नमस्कार। आध्यात्म संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बीज मंत्रों के बारे में कुछ बातें बताई थी और बीज मंत्र क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इनकी सिद्धियां किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं और सामान्य साधक सामान्य व्यक्ति बीज मंत्रों से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है या बीज मंत्र को किस प्रकार सिद्ध कर सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लीम बीज मंत्र की बात करेंगे। क्लीम बहुत ही कम लोग इसकी गुणवत्ता को जानते हैं। बीज मंत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान ये क्लीम मंत्र होता है, क्योंकि जब क्लीम मंत्र की साधना, जैसा कि मैंने बताया, उसके पूरी जो सिद्धि संख्या होती है, जब वहां तक कोई भी व्यक्ति लयबद्ध तरीके से मूल ध्वनि में क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करता है, जाप करता है, तो विशेष प्रकार के उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और कई प्रकार के व्यभिचारिक प्रयोग करने की सामर्थ्य भी साधक के अंदर आता है। अब सबसे पहले बीज मंत्र क्लीम को पूर्ण रूप से जाने, क्योंकि यदि आप बिना जाने बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, तो आप हो सकता है कि अनुभवों के आधार पे, अनुभूतियों के कारण बीच में ही साधना छोड़ देनी पड़े आपको या छोड़ दें आप, क्योंकि जो क्लीम मंत्र है यह कृष्ण भगवान के भी बीज मंत्र है, माता काली का भी बीज मंत्र है और कामदेव का भी बीज मंत्र है। इसलिए क्लीम मंत्र का जब साधक जाप करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वैसे तो अलग अलग साधक बीज मंत्रों के अलग अलग, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है बीज मंत्रों के जाप का। हालांकि संपूर्ण जानकारी न होने से भी लोग अलग अलग उद्देश्यों के, अलग अलग महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग ज्यादातर लोग सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, या घर में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, दो लोगों के बीच में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, इन सब चीजों के लिए और विशेष विधि से बीज मंत्र क्लीम का प्रयोग होता है। उस विधि को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिन पे तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है और उस नियम का हम उल्लंघन नहीं करते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की व्यवचारिक क्रियाओं में बीज मंत्र का प्रयोग होता है और जिनमें आपकी यथाशक्ति तपोबल योगबल के अनुसार ही वह प्रभाव भी दिखाता है। जैसे आपकी तपोबल की और योगबल की मात्रा होती स्थिति होती है, उसी प्रकार यह बीज मंत्र या कोई भी बीज मंत्र क्रियाशील होते हैं, प्रभावी होते हैं, कार्य करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बीज मंत्र को 1.25 लाख जाप आपने कर लिया तो बस आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं या किसी का भी उच्चाटन कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं। इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। और यह भी देखने में आता है कि कुछ लोगों का मंत्र ज्यादा प्रभावशाली रूप से कार्य करता है और कुछ लोगों का जो मंत्र होता है कम प्रभावशाली होता है। तो आप यदि ये चाहते हैं कि बीज मंत्र का प्रभाव अच्छा हो तो योग्य और कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में बीज मंत्र की साधना कीजिए और बीज मंत्र की साधना योग्य। अब जैसे कि आप अगर क्लीम का बीज मंत्र का साधना करना चाहते हैं तो उस दशा में आप क्लीम बीज मंत्र की दीक्षा ऐसे व्यक्ति से लें जो स्वयं क्लीम सिद्ध हो और या तो नवाण मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो और या तो योग में एक उच्च अवस्था को प्राप्त हो। जैसे कि कम से कम ऐसे साधक का कंठ चक्र खुला हो तो ही वह बीज मंत्र आपको सशक्त शक्तिशाली दीक्षा आपको प्रदान कर सकता है और आप उसका उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मनमाना ढंग से इधर उधर से जानकारियां जुटा करके यदि आप बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर असफलता ही प्राप्त होती है या हो सकता है 100 में 10% सफल भी हो जाते हों। तो इसकी साधना के लिए और इसकी हर क्रिया के लिए एक विशेष विधि होती है। किसी का वशीकरण करना है तो उसके लिए अलग विधि होती है, किसी का सम्मोहन करना है तो उसके लिए वह अलग विधि होती है और किसी का उच्चाटन करना है तो उसके लिए अलग विधि होती है। सभी चीज़ों की विधियां अलग अलग होती हैं और समय दिन अलग होता है और इसकी दीक्षा एक विशेष समय पे दिया जाना जरूरी होता है, विशेष मुहूर्त में और विशेष दिन। और मन में जब आप बीज मंत्र क्लीम का साधना का संकल्प लेते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि आप किसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या कृपा प्राप्त करना चाहते हैं।
और किस मनोकामना मनोइच्छा की पूर्ति के लिए। तो इसके लिए आपको यह संकल्प करना होता है कि माता काली की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, या कामदेव की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं। और साथ ही साथ यह निश्चित करना परम आवश्यक होता है किस उद्देश्य के लिए आप यह कर रहे हैं प्रयोग। तो संकल्प अति महत्वपूर्ण होता है, इसे ध्यान दें। और बिना दीक्षा के, बिना गुरु के संरक्षण के, निर्देशन के कभी भी बीज मंत्र का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है या मनोवांछित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियां ही प्रकाशित होती हैं जो कि अनुभव पर आधारित होती हैं। किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप हमारे नंबर 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं जो कि वीडियो में फ्लैश हो रहा है। कृपया ध्यान दें, कॉल एक बार करने पर ही आप निःशुल्क सारी परामर्श, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अपने प्रश्नों का लिस्ट बना के कॉल करें। सेकेंड बार कॉल करने पे या बार बार मदद लेने के लिए आपको निश्चित शुल्क जमा करना होता है, तभी आपको बार बार निर्देशन प्राप्त होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।